4 से 8 हफ्तों के बीच की वेव दिख रही है। साउथ अफ्रीका के नंबर्स बढ़ के करीब अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया कि नंबर्स कम हो रहे हैं और लगातार कम होते जा रहे हैं। और करीब करीब वहाँ पे वेव 15 नवंबर के करीब चालू हुई थी और दिसंबर के एंड में अभी वो वेव ऑलरेडी कम होना शुरू हो गई है। यूके हम देख रहे हैं कि वेव जो है वो फ्लैट हो गई है, अभी टॉप पे पहुंच गई है, थोड़े नंबर्स कम होना चालू हो गए। 1,89,000 तक पीक किया था, पर अभी फिलहाल नंबर्स 1,30,000 1,20,000 के अंदाज के करीब है और शायद मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े दिनों में नंबर कम हो गया। अगर हम यही ग्राफ देखें, अगर यही फॉलो करें, तो भारत में भी जो है हमारे पास इसी तरह के नंबर शायद बढ़ सकते हैं। एक छोटा वेव होगा पर नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यूके और साउथ अफ्रीका दोनों ने इतने ज़्यादा नंबर्स कभी देखे नहीं थे। शायद हम हमारे नंबर्स जो है सेकेंड वेव से भी ज़्यादा नंबर्स देख सके। पर अगर ये हॉस्पिटल सिस्टम स्ट्रेच नहीं करता है, अगर ये मैं फिर से कहूँगा कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट के ऊपर इस वक्त हमें ध्यान दे के कोई ज़्यादा हासिल नहीं होगा। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो शायद डबल डिजिट्स में काफ़ी सारे शहरों में होगी। हमें मेरे ख्याल से इसके ऊपर गोल पोस्ट चेंज करना है कि क्या हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, क्या हमारे आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं, क्या हमारे ऑक्सीजन बेड्स भरे हुए हैं और हमारे ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब कुछ नियंत्रण में है तो शायद नंबर थोड़े हमारे अपेक्षा से ज़्यादा भी आ जाए तो भी हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। पर अगर ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाए, ये जो हमारे मूलभूत सुविधा है हॉस्पिटल में, ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाए तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है। जी, तो देखने वाली बात क्या हो गई ये आपको डॉक्टर पंडित ने बताया। डॉक्टर चावला, ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर भी इसमें अब जैसे ब्रेक थ्रू केसेस की बात हो रही है, तमाम तरह की बात हो रही है, वैक्सीन और जो हमारा पैंडेमिक का सिचुएशन अभी है, दोनों को मिलाकर लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि वैक्सीन लगाना नहीं छोड़ें। वैक्सीन से ही शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका उतना प्रकोप नहीं दिखा। वैक्सीन डेफिनेटली इफेक्टिव है और ये तो टाइम ही बताएगा कितना ये प्रिवेंट करता है सिवियरिटी जो अभी तक मिल रहा है। एक तो बिहेवियर वायरस का और वैक्सीन, आई थिंक दोनों मिलके ये काफ़ी अभी तक माइल्ड फॉर्म जो है हमें शायद इसीलिए ही मिल रही है। जो अनवैक्सीनेटेड थे, बाहर भी आपने सुना होगा, उन्हीं में ज़्यादा सिम्टम्स हुए। तो वैक्सीन कंटिन्यू जो मुहिम चल रही है, अब 15 से 18 भी शुरू हो गया है, वो भी आई थिंक ये कंटिन्यू करना चाहिए। और एक और चीज़ है, जैसे डॉक्टर राहुल पंडित बता रहे थे, हमारे यहाँ सब लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं, तो जो नंबर मिल रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा नंबर होंगे अगर सब लोग जिनको ये माइल्ड सिम्टम्स हैं टेस्ट कराएं। तो जितने नंबर आप देख रहे हो इससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। जी, तो नंबर्स इससे ज़्यादा हो सकते हैं और होंगे ही, जो जिस तरीके से आप यहाँ पर भारत में अनुमान लगा सकते हैं लोगों को लेकर जो रवैया रहता है लोगों का। बहरहाल हम चलते हैं एक बार कपिल जैन साहब के पास। जैन साहब, ये बताइए, देखिए आप एक कंपनी लीडर हैं, आप तो खुद ही स्ट्रेटजाइज कर रहे होंगे तमाम से जो अभी मौजूदा सिनारियो हो उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी तो आप डाइवर्स नहीं करेंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री के लोगों को, पूरे इकोसिस्टम में जो लोग काम करते हैं, उनको आपकी सलाह क्या होगी इस जो नया जो वेव हम देख रहे हैं उसको लेकर? आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा, फर्स्ट एस्पेक्ट जैसे इंडस्ट्री के हम जितने भी कंपनियां हैं, हम सबको इस चीज़ को मिलके ये इंश्योर करना सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे एसेंशियल ड्रग्स है जो इसमें रिक्वायर्ड होंगे, जो बेसिक विटामिन्स है या बेसिक जो दूसरी दवाई है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पैरासीटामॉल है, अगर फिर सिम्टम्स जिनको होते हैं उनके लिए फेविपिरावीर या मोलुपिरावीर जो भी वो यूज़ करते हैं, आई थिंक उन सब अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा तो ये मानना है कि हेल्थ केयर सिस्टम्स और हेल्थ केयर कंपनियाँ तो हम लोग तो रोल प्ले कर ही रहेंगे और सब कंपनियां उसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही है, पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो एक नागरिक की आ जाती है। आई थिंक हम काफ़ी लोग इंडिया में अभी भी देखेंगे कि बहुत लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट भी नहीं किया है। तो आई थिंक वैक्सीनेशन, जो डॉक्टर साहब ने कहा, वैक्सीनेशन ड्राइव को अभी भी हमको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बूस्टर डोज पे भी वर्क करती है तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़
अभी बूस्टर डोज पे भी जा रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग अगर बूस्टर डोज पे अगर हम भी जा सकते हैं तो वो भी एक तरीके से हमको सेफ, हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को सेफ रख सकती है और हमको ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ केयर कंपनियों को तो पूरा मिलके हम लोग, आई एम श्योर कि हम लोग सब कंपनियां इसमें स्ट्रैटेजीज तो कुछ खास है नहीं। बेसिकली हम सब तो यही साथ चाहते हैं कि जो भी अगर हम प्रिपेयर्ड रहे इस कोविड के दौर पे, इस वेव के टाइम के, वॉटएवर जो भी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड्स है उसको हम इंश्योर करें कि हम फुलफिल है। पर मेरा सबसे बड़ा और सबसे आई थिंक एक रिक्वेस्ट यही कह सकता हूँ हर एक नागरिक को कि आप सतर्क हो जाइए। जी, अगर आप बिल्कुल सतर्क हो जाओगे तो हम सभी का बिल्कुल। काम जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, सतर्क होना पड़ेगा। इस वक्त आपके पास और कोई चारा है नहीं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से जब आप अपने आसपास देखते हैं कि लापरवाही हो रही है और गैर जिम्मेदाराना तरीके से लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। डॉक्टर पंडित, चलते चलते एक सवाल आपसे ये है, देखिए कुछ लोग हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बूस्टर चाहते हैं लेकिन उनको अवेलेबल नहीं है। हेल्थ केयर सेक्टर में अब अलाउ हो गया है, कोमॉर्बिड 60+ लोगों को भी अलाउ हो गया है। आपको क्या लगता है बूस्टर कब तक उम्मीद करें कि सरकार इस पर सहमति जारी करेगी? देखिए, स्टेप वाइज फैशन में एडिशनल डोज या बूस्टर डोज सबको दिया जाएगा, पर इस वक्त तो हमें जो है हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, इस वक्त हम 15 से 18 साल है, फिर उसके बाद जो है हम 11 से 15 साल के नीचे वाले पॉपुलेशन ले सकते हैं बच्चों का, और उसके बाद फिर 5 से 11 साल तक, जैसे जैसे डाटा बनते जाएगा। साथ ही साथ जैसे उनके करीब करीब 8 से 9 महीने होते जाएंगे वैक्सीनेशन के, आई थिंक सरकार जो है प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते जाएगी कि हर पॉपुलेशन में जो पेशेंट वनरेबल है उनको पहले कवर करे, हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले कवर करे, जो कि 10 जनवरी से चालू हो जाएगा, और बाद में फिर दूसरे लोगों को भी बूस्टर रोल आउट हो सकता है। आई थिंक स्टेप वाइज फैशन में जाना ही ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उसके बारे में बहुत सोच करके, गहन करके जो पॉलिसीज जो है फॉर्म हो रही है, वी शुड हैव फेथ ऑन आवर गवर्नमेंट। जी, तो आज नहीं तो कल बूस्टर सबको बूस्टर भी मिलेगा। फिलहाल चूंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है जिसको एक भी डोज नहीं मिली है, तो उनकी पहले डोज की व्यवस्था पहले करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कंज्यूमर अड्डा में